Okay, welcome back to this lecture, students, and we have the nursing revision notes here. For the topic is pressure ulcer, and what is pressure ulcer? We define in this video, and it is complete notes ऑफ प्रेशर अल्सर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो ये क्या, लोकलाइज्ड इंजरी टू द स्किन एंड या फिर हम कह सकते हैं अंडरलाइन टिश्यू के, यूजुअली ओवर अ बोनी प्रोमिनेंस एंड इट इज वेरी बोनी प्रोमिनेंस। सबसे पहले तो ये याद करना जरूर। उसके बाद लोकलाइज्ड स्किन इंजरी कह सकते हैं हम इसको, या फिर अंडरलाइन इन टिश्यू कोज बाय प्रोलोंग्ड प्रेशर, जहाँ पे प्रोलोंग्ड प्रेशर पड़ रहा हो लंबे समय से, एंड शियर और फ्रिक्शन, जहाँ पे फ्रिक्शन हो। कॉमन साइट्स हम क्या बात कर सकते हैं, ये किसकी वजह से कॉज होता है, ये तो मैंने लिखवा दिया आपको। कॉमन प्रेशर पड़ता है, ठीक है, और प्रोलोंग प्रेशर। उसके बाद सीरम, ओ सॉरी सैक्रम, जो भी प्रेशर पॉइंट्स है हमारे कॉमन साइट्स, हील्स पर हो सकता है, एल्बो, उसके बाद बैक ऑफ हेड एंड हिप्स। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा दिखाई देता है, ये सबकी इसकी कॉमन साइट्स है। उसके बाद बात करते हैं इसको कैसे हम मेजर करते हैं। तो इसके हमारे पास आता है ब्रेड एंड स्केल। ब्रेड एंड स्केल की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन है हमारे पास कि ए स्टैंडर्डाइज टूल यूज टू असिस्ट पेशेंट रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रेशर अल्सर। जो भी डेवलपिंग प्रेशर अल्सर है उसके पेशेंट के रिस्क को हम असिस्ट करने के लिए स्टैंडर्डाइज टूल का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेड एंड स्केल। इसको हम ब्रेड एंड स्केल बोलते हैं। अब इसके भी 6 पैरामीटर होते हैं, किस तरीके से हम मेजर करते हैं, इन 6 पैरामीटर्स के हिसाब से ही हम इसको असिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेंसरी परसेप्शन, जो कि हमारा सबसे मेन वो है। सो सेंसरी परसेप्शन इज द फर्स्ट, देन वी assess moisture, then activity, mobility, nutrition and friction and shear। तो ये सब चीज हम इसमें असिस्ट करते हैं, देखते हैं। 6 पैरामीटर को अगर वो पास कर जाता है उसके बाद ही हम अपने रिजल्ट पे आते हैं, फिर हम स्कोर देते हैं। फिर 6 पैरामीटर्स को कंसिडर करने के बाद हम स्कोर पे आते हैं, स्कोर देते हैं। और स्कोर देने में हम जो मदद में लेते हैं वो स्कोरिंग मेथड होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 6 to 9 अगर स्कोर आता है तो हम वेरी हाई रिस्क इसको कंसिडर करते हैं, एंड 10 to 12 आता है तो हाई रिस्क कंसिडर करते हैं, एंड 13 to 14 आता है तो मॉडरेट रिस्क कंसिडर होता है, एंड देन 50 to 18 आता है तो हमारा एट रिस्क पे है पर इतना हाई नहीं है, एंड 19 to 23 आता है तो नो रिस्क हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि 6 पैरामीटर हैं ब्रेड एंड स्केल के, और इससे हम स्कोरिंग भी कर पा रहे हैं, और सबसे मेन चीज इसके पैरामीटर्स को भी हम देख पा रहे हैं। उसके बाद बात करें तो स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सबसे पहले स्टेज आती है हमारे पास, दैट इज फर्स्ट स्टेज। ये है नॉन ब्लेंचेबल रिदमिया ऑफ इंटैक्ट स्किन। सेकेंड स्टेज है हमारे पास पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ डर्मिस एंड शैलो ओपन अल्सर और ब्लिस्टर। यहाँ पे पार्शियल थिकनेस होगी, लॉस ऑफ डर्मिस हो जाएगी यहाँ पे, एंड शैलो ओपन अल्सर और ब्लिस्टर यहाँ पे दिखाई देगा। देन स्टेज थर्ड हमारी होती है फुल थिकनेस ऑफ स्किन लॉस एंड विजिबल सबकुटेनियस फैट बट नो बोन एंड टेंडन्स एक्सपोजर। लेकिन यहाँ पे बोन्स और टेंडन्स का एक्सपोजर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमें सबकुटेनियस फैट विजिबल होता है एंड फुल थिकनेस स्किन लॉस हो जाती है। इसके बाद स्टेज 4 आती है जिसमें फुल थिकनेस टिश्यू लॉस हो जाता है, एक्सपोज्ड बोन, टेंडन एंड मसल, या फिर मसल हम कह सकते हैं, ये फिर एक्सपोज्ड होता है। ठीक है, सब कुछ क्लियर दिखता है। ये हमारा स्टेज 4th होता है। फिर आता है हमारे पास अनस्टेजेबल एक स्टेज होती है जिसको कवर्ड विद स्लज एंड स्चेयर, डेप्थ अननोन होती है इसकी, हमारी पता नहीं चलता कितनी डेप्थ है। एंड डीप टिश्यू हमारा जो होता है इंजरी DTI, पर्पल और मैरून डिस्कलर इंटैक्ट स्किन, या फिर ब्लड फिल्टर ब्लिस्टर वहाँ पे पाया जाता है। सबसे मेन चीज जो होती है यही होती है, इसमें पर्पल और मैरून डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन, और ब्लड फिल्ड ब्लिस्टर इसमें बन जाते हैं।
तो ये हमारी स्टेजेस हो गई ऑफ आंसर की। एंड देन वी कंसिडर रिस्क फैक्टर्स हियर। पूरी हम इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और जिसका रिटर्न एग्जाम है जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल टॉपिक्स हैं ये। तो रिस्क फैक्टर में इमोबिलिटी, अगर किसी पेशेंट को इमोबिलाइज है, वो बेड रिडन है एंड व्हील चेयर बाउंड है, तो उसको सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर है इस चीज़ के होने के। एंड पुअर न्यूट्रिशन, जिसका न्यूट्रिशन कम है, लो प्रोटीन है और डिहाइड्रेशन रहता है उसको, तो मेनली ये भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। इनकॉन्टिनेंस है एंड मॉइस्चर है, इसको भी हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है तो रिड्यूस्ड सेंसेशन हो जाती है। एंड एल्डरली एज पेशेंट्स को भी होता है। फ्रिक्शन एंड शेयर फोर्सेस अगर वो है उस पेशेंट पर लग रही है तो भी ये कंसिडर कंडीशन हो सकती है। एंड सबसे मेन जो क्रॉनिक इलनेस है जैसे डायबिटीज एंड वस्कुलर डिसीज, तो दीज आर द वेरी रिस्क फैक्टर्स ऑफ दिस प्रेशर अल्सर। अब हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, अब हमने बात तो कर ली भी प्रेशर अल्सर हो कैसा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट सबको देखना है कि फ्रिक्वेंट रिपोजिशनिंग एवरी 2 आवर्स इन द बेड एंड एवरी 1 आवर इन द चेयर। तो अगर आपका पेशेंट चेयर पे है, वो व्हील चेयर पे है या फिर चेयर पे है नॉर्मल, तो उसको आपको हर 1 घंटे में पोजीशन चेंज करनी होगी, रीपोजिशन करना होगा। एंड अगर बेड पे है तो उसको हर 2 आवर्स में बेड चेंज करना होगा। एंड यूज ऑफ प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस जैसे एयर मैट्रेस एंड कुशंस, जो भी आपके पिलोज वगैरह कुशंस वगैरह हैं, और एयर मैट्रेस उसको देना है, वैसा मैट्रेस नहीं देना है जो कि उसको, क्योंकि एयर मैट्रेस में क्या होता है कि वो अपने जो शेप है उसको बदलता रहता है ताकि उसको पेशेंट को के कांटेक्ट में ना रहे ज़्यादा टाइम तक। फिर हमारा गुड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है पेशेंट को, एंड हाई प्रोटीन एंड विटामिन सी एंड हाइड्रेशन रखता है उसको ताकि ये बिल्कुल सेफ रहे। एंड कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई, और हमें क्लीन करते रहना है, वहाँ पे मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए, तो उसको हम स्पंज से क्लीन कर देंगे एंड ड्राई रखेंगे। एंड जेंटली हैंडलिंग टू अवॉइड फ्रिक्शन एंड शेयर, वहाँ से फ्रिक्शन भी हटाना है, मतलब फ्रिक्शन नहीं होने देना है, ठीक है। रेगुलर रिस्क असेसमेंट करना है ब्रेडन स्केल से, तो ताकि कितना असेसमेंट हमको पता चल सके, ये भी एक मेजर पर्सपेक्टिव यहाँ पे फॉलो करता है, जो कि प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर अल्सर को काम में लेता है। सबसे मेन चीज आती है की नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताई। तो यही पढ़ते हैं, असेसमेंट आपको करना है, रेगुलर स्किन इंस्पेक्शन एंड ब्रेडन स्कोरिंग एंड पोजिशनिंग पे ध्यान देना है, और रीपोजिशन एट रिकमेंडेड इंटरवल्स एंड हाइजीन का मेंटेन करना है, मेंटेन स्किन ड्राइनेस, मैनेज इनकॉन्टिनेंस, न्यूट्रिशन सपोर्ट देना है, एनकरेज प्रोटीन विटामिन एंड फ्लूइड्स डाइट, डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, रिकॉर्ड साइज, स्टेजेस एंड हीलिंग प्रोसेस क्या क्या हो गया है पेशेंट का अब तक। उसके बाद वुंड केयर आपको प्रोवाइड करनी है, ड्रेसिंग चेंजेस एंड एज प्रिस्क्राइब्ड, एंड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, टीच पेशेंट फैमिली अबाउट द प्रिवेंशन, कि किस तरीके से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी इसको प्रिवेंट नहीं किया है तो ये मेजर्स हैं, इनके बिहाफ पे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है। अब हम पढ़ते हैं रूट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, कि एक प्रेशर अल्सर वाले पेशेंट में कौन कौन से रूट से हम मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारा, वो आता है, एक बार कलर बदल लेते हैं, कोई अच्छा से ले लें, ये वाला ले लेते हैं, रूट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहला आता है ओरल रूट बाय माउथ या फिर एब्जॉर्ब बाय जीआई ट्रैक्ट। उसके बाद आता है सबलिंगुअल, मतलब प्लेस अंडर द टंग, जिससे ये रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। फिर बक्कल कैविटी होती है, प्लेस्ड इन द चिक पाउच, एब्जॉर्ब वाया म्यूकोसा। एंड पेरेंट्रल होती है जिसमें कि इंट्राडर्मल होती है, आईडी सबकुटेनियस होती है, एंड इंट्रामस्कुलर होता है, इंट्रावेनस होता है। तो ये पेरेंट्रल रूट होते हैं जिसमें कि इंट्राडर्म तो इंट्राडर्मिस एंड एग्जांपल एलर्जी टेस्ट के लिए होता है, सबकुटेनियस में इनटू द टिश्यू होता है जैसे कि इंसुलिन, एंड इंट्रामस्कुलर में इनटू मसल होता है, ये फास्टर एब्जॉर्प्शन होता है। एंड आईवी में क्या होता है कि डायरेक्टली इनटू वेन होता है, तो इमीडिएट इफेक्ट शो करती है, ठीक है। उसके बाद टॉपिकल होती है, टॉपिकल में अप्लाइड ऑन द स्किन एंड लोकल इफेक्ट आता है इसका। ट्रांसडर्मल होता है कि पैच फॉर्म होता है, एब्जॉर्ब थ्रू स्किन इनटू ब्लड स्ट्रीम। इनहेलेशन थ्रू लंग्स, एग्जांपल नेबुलाइजर इनहेलर।
रेक्टल आता है हमारा सपोर्ट स्टोरीज और एडिमा, लोकल सिस्टमेटिक इफेक्ट। एंड फिर वेजाइनल आता है, क्रीम्स, tablets, support is for local actions, and we have three or more ophthalmic eye drops and ointment, and otic ear drops, एंड नेजल के बाद में स्प्रे या फिर ड्रॉप्स वाया नोस्ट्रिल। तो ये हमारा सारा हो गया है लोकल रूट्स एंड ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हमने पढ़ा की नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देन वी हैव कंसिडर अबाउट प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर अल्सर, एंड देन वी रिस्क फैक्टर। फिर हमने स्टेजेस ऑफ अल्सर पढ़ी थी, एंड फिर हमने पढ़ा ब्रेडन स्केल, एंड फिर हमने कंप्लीट किया अपना पूरा प्रेशर अल्सर। और उसके बाद हमने हेडिंग बताई थी आपको कि ये है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रिवीजन पर्पस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये क्या करना है, वीडियो कंप्लीट देखना है, नोट्स को रिवाइज करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मैं पूरी हेडिंग नहीं लिखने का भाई, ठीक है, आपको कर देना है बस। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू, इसको समझ लेना।